नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर डिटेल से बात करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है कमचटका प्रायद्वीप। ये खासतौर पर चर्चा में है, तो देखेंगे कि कमचटका जो प्रायद्वीप है ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन होंगे, जो भौगोलिक अवस्थितियां होंगी, उन पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ कि आखिर कमचटका जो प्रायद्वीप है ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में देखें तो रूस का जो ये कमचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8.8 तीव्रता से भी अधिक का भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया। इसकी जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, तो वो 8.8 थी। और ये कहा जा रहा है, जो भी रूसी वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि ये जो भूकंप है, इतनी तीव्रता का जो भूकंप है, ये क्या है कि काफी वर्षों बाद देखने को मिला है। और 1952 के बाद इतना शक्तिशाली जो भूकंप है कमचटका क्षेत्र में इस बार देखने को मिला है। भूकंप का जो केंद्र है वो कमचटका तट पे देखें तो वहीं पर जो पेट्रोपोलवोल्स्क है वो कामचत्स्की उससे 100 लगभग 26 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। और ये जो क्षेत्र है ये काफी प्रभावित हुआ है इस कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भौगोलिक एक्टिविटी देखने को मिली है भूकंप की। तो थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी कमचटका प्रायद्वीप है उसकी जो अवस्थिति है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो कमचटका प्रायद्वीप है ये है कहाँ पर। तो देखिए ये रूस है, रूस के पूरब में आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मैप पे जो ये पार्ट रेड कलर से दिखाया गया है, यही क्या है, यही कमचटका प्रायद्वीप है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर में पैसिफिक जो सागर है, ये देखिए पूरा जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर जो रिंग ऑफ जो फायर है उसी पर ये क्या है, ये एक तरह से देखेंगे अवस्थित है। जो अग्नि वलय है उसी पर क्या है, ये पूरी तरह से अवस्थित है। लगभग देखेंगे तो बड़ा एक क्षेत्र है, ये लंबा एक घोड़े के नाल का आकार का, आप देखिए इसका जो आकार है ये क्या है, एक लंबा घोड़े के आकार के नाल का है ये जो क्षेत्र है। और टेक्टोनिक जो मूवमेंट हुए हैं, उन टेक्टोनिक मूवमेंट और जो उनके बीच में एक परस्पर क्रिया होती है, उस कारण से लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भूकंप है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो भी देखने को मिलती हैं। इसके पश्चिम में देखेंगे, जैसे अगर थोड़ा सा मैप में और हम डिटेल में जाएंगे तो देखिए एक दो मैप और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तौर पे जो सागर हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सी ऑफ जो ओखोटस्क है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये कमचटका प्रायद्वीप है और इसी के समीप ये वाला जो महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, ओखोटस्क सागर बोलते हैं। तो इसकी जो अवस्थिति है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और पूरब में देखेंगे तो इधर वाला जो पूरा क्षेत्र है ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है। तो एक तरफ सी ऑफ ओखोटस्क देखने को मिलेगा तो दूसरी तरफ जो पैसिफिक ओशियन है वो देखने को मिलेगा। और ये जो प्रायद्वीप है ये प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी जो विवर्तन की जो प्लेटें हैं उनके एक तरह से देखें तो जंक्शन पर है। और इसी कारण से देखें तो ये सबसे अधिक यहाँ पर जो भूकंप से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। और यहीं पर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा कर लें तो देखिए ये इसका बड़ा मैप है जो यहाँ पर ये रूस है, रूस का ये क्या है, ये कमचटका प्रायद्वीप है। इधर देखेंगे तो ओखोटस्क सागर है और इधर देखेंगे तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है। यहाँ पर दो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला जो देखने को मिलता है वो श्रेडनी देखने को मिलता है, ये माउंटेन, और दूसरा क्या है वो स्तोचनी, तो ये देखने को मिलता है। तो ये दो पर्वत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन पर्वतों के अलावा जो महत्वपूर्ण यहाँ की जानकारी है कि प्रमुख जो नदी है यहाँ पर इस कमचटका प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वो कमचटका नदी है। और यहाँ 150 से भी अधिक जो वोल्केनो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अधिकांश क्या है वो एक्टिव पोजीशन में है। और इस क्षेत्र में सबसे जो
कह सकते हैं ऊंचा और सबसे जो एक्टिव वोल्केनो है उसे क्या बोलते हैं, क्लूचेस्वाक्या। ये नाम भी थोड़ा यूनिक टाइप का है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है। उसके पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो पूरा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और इस क्षेत्र में देखेंगे तो जो वनस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पर टुंड्रा और टैगा जो वनस्पति है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दो और इंफॉर्मेशन है, जैसे कुरिल द्वीप। यहाँ पर देखिए जो कुरिल द्वीप है हमेशा देखें तो चर्चा में रहता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अवस्थितियाँ हैं। जो कुरिल द्वीप है ये अगर देखेंगे तो कई सारे जो द्वीप हैं, जो यहाँ पर देखेंगे कि जो जापान है, जापान के कई सारे यहाँ पर द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए होक्काइडो द्वीप है। और इसी से अगर उत्तर पूरब में आएंगे तो ये देखिए ये पूरा एक यहाँ पर जो आइलैंड देखने को मिलेगा, ये कुरिल आइलैंड है। ये अक्सर विवादों में रहता है क्योंकि यहाँ पर देखें तो इसको लेकर, इस पर अधिकार को लेकर रूस जापान के बीच में अक्सर जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। ये चार जो द्वीप हैं, इधर से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीपों के संदर्भ में यहाँ पर ये जो कई सारे आइलैंड हैं, कुरिल आइलैंड यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर देखें तो अब जो स्थिति है, रूस और जापान दोनों इस पर क्या करते हैं, अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ये जो द्वीप है ये रूस के ही नियंत्रण में है, इस पर रूस का ही अधिकार इस समय है। और ये पैसिफिक ऑफ रिंग ऑफ जो फायर बेल्ट है उसी का हिस्सा है। इसमें भी देखें तो 100 से अधिक क्या है, वोल्केनो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या है कि इससे जुड़ा हुआ जो विवाद है वो हमेशा रूस और जापान के बीच में देखने को मिला है, जिसके तहत 1855 में ट्रीटी ऑफ जो शिमोगा है वो किया गया, फिर 75 में, 1905 में, 45 में, 1951 में, फिर तो ये लंबा एक प्रोसीजर है जिसको लेकर जो एक अधिकार है। और विवाद क्या है, तो देखिए विवाद इस क्षेत्र को लेकर यही है कि जापान का ये कहना है कि इस द्वीप पर या इसके अंतर्गत आने वाले जो द्वीप हैं उन पर जापान की जो संप्रभुता है, इस पर क्या है, इस पर जापान की संप्रभुता है। और वो क्या है, वो एक संधि है जहां पर यहाँ पर देखिए जो 1855 की जो संधि है, इसके तहत जो संधि हुई थी तो इसके तहत उसका अधिकार है। 1875 की जो सेंट पीटर्सबर्ग की जो संधि हुई थी, इसके तहत अगर हम देखें तो ये जो दूसरी संधि हुई, इस संधि और 1905 की जो संधि, ये दोनों संधियां हैं। ये कई संधियों या एक तरह से देखें तो इन संधियों के तहत क्या है कि इस पर जापान का अधिकार है। जबकि जो रूस है वो क्या कहता है कि जो 1945 का जो एक संधि है और जो 1945 की घोषणा है उसके अनुसार इस पर रूस अपना दावा प्रस्तुत करता है। रूस के अनुसार 1951 में जो ट्रीटी ऑफ जो सैन फ्रांसिस्को हुई उसके अनुसार रूस का ये कहना है कि फ्रांसिस्को जो संधि है उसके तहत जो भी कानूनी सबूत है वो रूस के पास है। जापान ने इन द्वीपों पर रूसी जो संप्रभुता है उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो अक्सर सामने आते रहता है। तो ये हमने देख लिया विवाद। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो बेरिंग सी का है, बेरिंग सागर का है। तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो इधर से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ क्या है कि यूएसए का जो अलास्का प्रायद्वीप है और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रूस देखने को मिलेगा। और यहीं पर आपको क्या देखना है, बेरिंग सी देखना है। तो ये अगर इसके एक तरह से देखें तो ये दोनों क्षेत्र हैं, इनके अगर साउथ में आएंगे तो यहीं पर आपको बेरिंग सागर देखने को मिलेगा। और ये जो बेरिंग सागर है ये किसका पार्ट माना जाता है, तो ये प्रशांत महासागर का ही क्या है, ये एक भाग है, एक पार्ट है। इसके पूरब में और उत्तर पूरब में देखें तो एक तरह से देखें तो इधर क्या है, ये अलास्का है। और एक तरफ देखेंगे तो क्या है, ये साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है रूस का वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में बेरिंग जो जल डमरू मध्य है उसके द्वारा यहाँ पर देखिए ये जो बेरिंग एक तरह से देखें जो स्टेट है ये बन रहा है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एक तरफ जो चुक्सी सागर है और दूसरे तरफ जो बेरिंग सी है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर जो बेरिंग स्टेट है वो क्या करता है कि इन दोनों जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। तो ये यहाँ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण लोकेशन है। इसके अलावा ओखोटक सागर के बारे में भी देख सकते हैं। जो ओखोटक सागर है ये क्या है, ये कमचटका जो प्रायद्वीप है इसके एक तरह से देखें तो इसके ठीक समीप इसकी जो अवस्थिति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसके दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो जो पूरा ये कुरिल जो आइलैंड है जिस पर रसिया का अधिकार है, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके आसपास अगर इधर आएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है, जैसे सखालिन जो आइलैंड है, ये इसके ठीक देखें तो पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके साउथ में आएंगे तो यहाँ पर भी कई सारे जो जलीय क्षेत्र हैं, कई सारे जो आइलैंड है, वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो एक दो जो स्टेट हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहीं पर जो पेरोस जो जल डमरूमध्य है जिसके द्वारा ये जापान से जुड़ा हुआ है, जापान सागर से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो लोकेशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ला जो पेरोस स्टेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सी ऑफ जो ओखोटस है और इधर जो जापान सी है, इन दोनों को क्या करता है कि ये जो जल संधि है, कौन सा, जो जिसका नाम क्या है, ला पेरोस, ये क्या है, ला पेरोस, ये जो स्टेट है ये क्या करती है कि सी ऑफ ओखोटस को दूसरी तरफ जो जापान सी है उससे जोड़ने का काम करता है। और अलग किसे करता है, तो एक तरफ से जापान के जो द्वीप हैं और इधर जो सखालिन आइलैंड है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेट क्या होता है कि दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है, दो स्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो कमचटका जो प्रायद्वीप है उसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर भी हमने चर्चा कर ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। कमचटका जो प्रायद्वीप है इसके संबंध में दिए गए जो कथन है उन पर आप विचार करिए और फिर उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ट्रू नहीं है, उसका चुनाव करिए। जैसे पहला जो स्टेटमेंट है, प्रशांत महासागर का जो पैसिफिक रिंग ऑफ जो फायर है उसी पर ये स्थित है। इसकी दक्षिण जो सीमा ये कुरिल जो आइलैंड ग्रुप्स है उनसे लगती है। इसके स्वामित्व को लेकर अमेरिका और रूस के बीच में डिस्प्यूट है। यहाँ टुंड्रा और टैगा वन पाए जाते हैं। तो इनमें से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए, इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक नए प्लेस पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।